जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह किया था, इसको मस्जिद मरवानी भी कहते हैं। दो ज़करिया अलैहिस्सलाम को ज़िम्मा दिया जाता है जनाब मरियम की परवरिश का। आप जनाब मरियम खाली वक्त में आराम फरमाया करती थी और तन्हाई में बैठकर अल्लाह की इबादत किया करती थी। ये एक ऐसी बच्ची है जिसको अल्लाह ने ख़ास तौर से उतारा है और अल्लाह को इससे बहुत बड़ा काम लेना है। ये जो पिलर है ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का स्टोन है। अगर मुझे बेटा हुआ तो मैं अपने बेटे को वफ़ कर दूंगी बैतुल मुक़द्दस के लिए। जूइश लोग हैं, यहूदी लोग हैं, वो भी दावा करते हैं कि यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अल-अक़सा के अंदर, और अभी मैं जो ज़ियारत कराने वाला हूँ आपको वो है मस्जिद मरवानी, जो यहाँ की मेन मस्जिदों में से एक मस्जिद है। क्योंकि मस्जिद अल-अक़सा कोई एक मस्जिद का नाम नहीं है, ये पूरा एक कंपाउंड है। इसके अंदर 5 मुख्तलिफ मसाजिदें हैं, जिसमें से मेन मस्जिद ये है मस्जिद क़िबली, और दूसरी मस्जिद ये है कि मस्जिद मरवानी, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल बिना देर के शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग चैनल राह सफ़र पे नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक शेयर करें जो लोग दिल में तमन्ना रखते हैं, मस्जिद अल-अक़सा में जाने की, ज़ियारत करने की तमन्ना रखते हैं, यहाँ नहीं आ पाते हैं। तो फिलहाल चलते हैं अंदर मस्जिद मरवानी की जानिब। फिलहाल इन सीढ़ियों से होते हुए हम लोग पहुंचेंगे मस्जिद मरवानी की जानिब। दोस्तों, ये मस्जिद भी बेसमेंट के अंदर, टनल के अंदर मौजूद है, और ये जो अल-अक़सा की 5 मस्जिदें हैं उन 5 मस्जिदों में से एक मस्जिद ये भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मस्जिद अल-अक़सा किसी एक मस्जिद का नाम नहीं है, ये पूरा कंपाउंड है और 5 मसाजिदों को मिलाकर बनता है अल-अक़सा कंपाउंड। कल वाले व्लॉग में आपको मैंने 2 मस्जिदों की ज़ियारत करवाई थी। एक मेन मस्जिद है जिसको मस्जिद अल-क़िबली कहते हैं, और एक मस्जिद अल-बुराक, और ये तीसरी मस्जिद है जिसे हम मस्जिद मरवानी कहते हैं, जिसको आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ये वो मुबारक जगह है जहाँ पर जनाब मरियम अलैहिस्सलाम बैठकर इबादत किया करती थी। इसके अंदर एक मखसूस जगह है जिसको महराब मरियम भी कहा जाता है, और उसको कहा जाता है अल मकान अल शर्किया, जिसका जिक्र कुरान करीम में भी आया है सूरह अल इमरान में। दोस्तों, अल मकान अल शर्किया यानी कि महराब मरियम वो मखसूस जगह है, वो मुबारक जगह है जहाँ पर हमारे मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, उनकी पैदाइश हुई थी। वैसे तो ईसाई लोगों का मानना है कि ईसा अलैहिस्सलाम का जो पैदाइश है, जो उनकी पैदाइश की जगह है, वो एक अस्तबल है बैतलहम के अंदर। लेकिन हम मुस्लिमीन का अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश महराब मरियम यानी कि अल मकान अल शर्किया में हुई थी, जहाँ पर आप जनाब मरियम इबादत करती थी। तो आज मैं आपको वो जगह भी दिखाने वाला हूँ, तो दोस्तों मिस मत कीजिएगा, उसको वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, वैसे तो बैतुल मुक़द्दस का जो पूरा प्रेमिसेस है, इसकी तामीरी का काम सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों से, फरिश्तों से, मलाइकों से करवाया था। इसी वजह से इस जगह पर कुछ असरात ऐसे मिलते हैं जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हैकल की याद दिलाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मस्जिद को जो तामीर करवाया था वो बनी उमैया के खलीफा थे, जिनका नाम था अब्दुल मलिक बिन मरवान। उन्होंने इस मस्जिद को बनवाया था। इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद मरवानी कहा जाता है। जब यरूशलेम शहर पर क्रूसेडर्स यानी कि रोमियो ने अपना कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने इस मस्जिद को भी अपने कंट्रोल में ले लिया, और वो लोग इस मस्जिद के अंदर अपने जानवर बांधने लगे थे। लेकिन जब बाद में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने क्रूसेडर्स यानी कि सलीबियों को शिकस्त दी थी, उसके बाद इस मस्जिद को अपने कंट्रोल में लिया, यहाँ पर नमाज कायम की, और बाद में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी इस मस्जिद के अंदर अपनी गुप्त मीटिंगें करने लगे थे। वो अपने सिपह सलारों को इस सेक्रेट प्लेस पर बुलाया करते थे, और जंग की तरतीब इसी जगह से तय की जाती थी। दोस्तों, ये जो मस्जिद है ये एक ज़माने में यहाँ पर रोमियो की जब हुकूमत आई तो रोमियो ने अपना कब्ज़ा कर लिया था। जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह किया था तो तमाम जगह पर मसाजिदें बनाई गई थी, बैतुल मुक़द्दस की तामीर कराई गई थी, मस्जिद अक़सा बनाई गई थी। इस जगह पर तो मस्जिद थी, लेकिन जब रोमियो ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा किया, जेरूसलम पे उनकी हुकूमत आ गई, तो उन लोगों ने इस पर कब्ज़ा करके यहाँ पर अपने घोड़ों को बांधने की जगह बना दी गई थी, और यहाँ पर जानवर बांधा करते थे। और बहुत से जो रूमी थे, जो सलेबी थे, वो यहाँ पर कूड़ा कचरा भी डाला करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह किया तो इस जगह दोबारा से मस्जिद बना दी गई, और यहाँ पर इस मस्जिद को मेंबर मरवान भी कहते हैं, और एक मेंबर और है, वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको वो जगह दिखाने जा रहा हूँ जिसको महराब मरियम भी कहते हैं और अल मकान अल शर्किया भी कहते हैं। दोस्तों, ये वो मुबारक जगह है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, और इसी जगह पर जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए थे और जनाब मरियम को खुशखबरी दी थी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बहुत जल्दी एक बेटा अता करने वाला है। दोस्तों, हमारे अक़ीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इसी अल मकान अल शर्किया में हुई थी। यही वो मुबारक जगह है जहाँ पर आप ईसा रूहुल्लाह ने
विलादत पाई थी। और ये ही वो मुबारक जगह है जहाँ पर जनाब मरियम अलैहिस्सलाम एकांत में बैठकर अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत किया करती थी और अल्लाह अज़्ज़ व जल फरिश्तों के ज़रिए आपके पास जन्नत से फल और मेवे भेजा करता था। एक बार का वाक़या है कि आपके खालू जान ज़करिया अलैहिस्सलाम आपके पास आते हैं और देखते हैं कि आपके पास बेमौसम फल रखे हुए हैं। तो आपसे अर्ज़ करते हैं कि ए मरियम, तुम्हारे पास ये बेमौसम फल कहाँ से आए और कैसे आए? तब आप जनाब मरियम फरमाती हैं कि मेरा रब मेरे लिए इन सब चीज़ों का बंदोबस्त करता है, ये सब उसकी अता है। फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम को इल्म हो जाता है कि ये जगह दुआ की कबूलियत वाली जगह है। जब अल्लाह अज़्ज़ व जल मरियम को बेमौसम फल दे सकता है तो मुझे बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं दे सकता? तो आप भी इस जगह के पास में ही अपना एक महराब बनाते हैं और बारगाह इलाही में दुआ करते हैं कि ए रब, मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी बांझ है। ए रब, जब तू बेमौसम फल दे सकता है तो मुझे बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं दे सकता? अल्लाह अज़्ज़ व जल हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करता है और अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको एक बेटा अता करता है जिनका नाम यहया अलैहिस्सलाम रखा जाता है, जो कि आगे चलकर बनी इस्राइल के अंबिया और नबी बनते हैं। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के खलेरे भाई भी हैं। दोस्तों, इसी जगह पर जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते हैं। जब जनाब मरियम अलैहिस्सलाम इबादत कर रही होती हैं तो जिब्रील तशरीफ़ लाते हैं और आपको एक पाक बेटे की बशारत देते हैं। जनाब मरियम फरमाती हैं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा तो अभी निकाह भी नहीं हुआ है और मुझे किसी भी फ़र्द ने अभी छुआ तक नहीं है। लेकिन जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि ऐसा होगा, ये रब का फरमान है। जब वो तुम्हें बेमौसम फल दे सकता है तो बगैर बाप के औलाद भी दे सकता है। जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि जो बेटा तुम्हें अता किया जाएगा वो अल्लाह की तरफ से एक निशानी और उसकी एक पाक रूह होगी जो लोगों की रूहानी प्यास बुझाएगी। इसके बाद जिब्रील अमीन एक फूंक मारते हैं आपके सीने में और हमल ठहर जाता है, जिससे बाद में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। तो दोस्तों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जगह की कितनी अहमियत है, वो कितनी मुक़द्दस जगह है और दुआओं की कबूलियत वाली जगह है। माशाल्लाह, तबारकल्लाह। दोस्तों, अब मैं आपको मरियम अलैहिस्सलाम से जुड़ी कुछ और बातें हैं वो बताने वाला हूँ बाहर चलकर। दोस्तों, जब जनाब मरियम अलैहिस्सलाम जब हमल में थी तो आपकी जो वालदा थी उन्होंने एक मुराद मांगी थी। अल्लाह सुब्हान व तआला की बारगाह में दुआ करके आपकी वालदा ने दुआ मांगी कि ए अल्लाह, ए मेरे रब, अगर मुझे बेटा हुआ तो मैं अपने बेटे को वफ़ कर दूंगी बैतुल मुक़द्दस के लिए, मस्जिद अक्सा कंपाउंड के लिए। और वो दिन रात दुआ मांगती रहती हैं कि ए अल्लाह, मुझे बेटा अता फरमा। लेकिन जब आपकी मरियम की पैदाइश हुई तो बेटी हुई। बेटी पैदा होने की वजह से आपकी जो मरियम की जो माँ थी मरियम अलैहिस्सलाम की, वो काफ़ी गमगीन हुई और उदास हुई कि ए अल्लाह, मैंने तो तुझसे बेटे की फ़रियाद की थी लेकिन तूने तो मुझे बेटी दे दी। बहुत ज़्यादा मायूस हुई, बहुत ही जो नाराज़ रहने लगी। लेकिन जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते हैं, बताते हैं कि शायद तुम पहचान नहीं रही हो इस बच्ची को। ये बच्ची कोई मामूली बच्ची नहीं है, ये दुनियावी बच्ची नहीं है। ये एक ऐसी बच्ची है जिसको अल्लाह ने ख़ास तौर से उतारा है और अल्लाह को इससे बहुत बड़ा काम लेना है। यह दोस्तों, जैसे जैसे जनाब मरियम बड़ी होती गई तो उनके अंदर जितनी भी सादगी थी, जितना वो तकवा था, सब दुनिया वालों के सामने नज़र आने लगा। बचपन से ही आपके अंदर तकवा अख्तियार आपने कर लिया था। आप अल्लाह की इतनी इबादत करती थी और ये जो यरूशलेम के लोग थे आपसे इतने मुतासिर हुए, हर कोई आपको गोद लेना चाहता था कि मैं गोद ले लूँ, कि मैं गोद ले लूँ, कि मैं गोद ले लूँ। फिर इस बीच पे फसाद हुआ तो तय किया जाता है कि पर्चियाँ डाली जाएँ, इनकी वोटिंग करी जाए। जिसके हक़ में वोट आएगा उसको ज़िम्मा दिया जाएगा जनाब मरियम को पालने पोसने का। तो साहब वोटिंग होती है। वोटिंग में नाम आता है जनाब मरियम अलैहिस्सलाम के जो खालू जान थे, खालू साहब थे, जो थे ज़करिया अलैहिस्सलाम। ज़करिया अलैहिस्सलाम को ज़िम्मा दिया जाता है जनाब मरियम की परवरिश का। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम की देख रेख में आपने जो है परवरिश पाई और आप अक्सर अपने मरियम जो महराब मरियम है यहाँ पर आकर एकांत में इबादत किया करती थी। तो एक बार का वाक़या है, जब आप यहाँ पर इबादत कर रही थी अकेले में, तो जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि आपके पास फलों का ढेर लगा हुआ है, मेवे रखी हुई हैं और तमाम नेमतें रखी हुई हैं। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए मरियम, तुम्हारे पास इतने अच्छे क्वालिटी के फल कहाँ से आए? तो जनाब मरियम ने फरमाया कि मेरा रब मेरे लिए सब चीज़ों का बंदोबस्त कराता है, मैं उसकी बारगाह में दुआ करती हूँ, दुआ कबूल हो जाती है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत ही मुतासिर हुए उनसे और उनके दिल में ख्याल आया, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बच्ची को, इस नेक खातून को इस जगह बैठकर इसकी दुआ कबूल कर सकता है, इसको बेमौसम फल दे सकता है, क्योंकि फल जो आते थे वो आते थे बेमौसम। जब इस बच्ची को बेमौसम फल दे सकता है तो मुझे बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं दे सकता?
तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी इसी जगह बैठकर इबादत की और अल्लाह से दुआ मांगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम की भी दुआ कबूल फरमाई और ज़करिया अलैहिस्सलाम को एक बेटा होता है जो कि आगे चलकर वो भी बनी इसराइल के पैगंबर बनते हैं, जिनका नाम था यहया अलैहिस्सलाम। जी हाँ दोस्तों, इसी जगह पर बैठ के दुआ की कबूलियत है। तो बहुत ही पाक और मुक़द्दस ज़ारत है ये, क्योंकि जब मरियम अलैहिस्सलाम को फल मिल जाते थे बेमौसम और ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में इस जगह से औलाद मिली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह की ज़ारत की और अपने आप को मैं बहुत ही खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़ारत के लिए लोग तरसते रहते हैं, आते रहते हैं, आ नहीं पाते हैं। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। दोस्तों फ़िलहाल हम लोग चलते हैं बाहर जाने के बाद इस ब्लॉग को मैं ख़त्म कर दूँगा। लेकिन इस प्रेमिसेस के अंदर कुछ स्टूल, कुछ ऐसे पिलर हैं जिनका ताल्लुक सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने से है, जिस वजह से यहूदी हजरात भी इस जगह पर दावा करते हैं अपने होने का। लेकिन इस जगह को आज़ाद कराया था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, और उन्होंने अपना इस मस्जिद के अंदर मीटिंग पॉइंट भी बनाया था। उन्होंने जो जंग की तरतीब होती थी वो इस जगह तय की जाती थी, और इस जगह को 3 बार फतेह किया गया मुसलमानों के हाथों। एक बार फतेह किया था उमर बिन खत्ताब ने पहली मरतबा, दूसरी मरतबा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, तीसरी मरतबा खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में इसको फतेह किया गया था। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। दोस्तों फ़िलहाल अब जुमे की नमाज़ का वक्त हो रहा है, अब चल रहे हम लोग बाहर की जानिब। तो फिलहाल मस्जिद मरवानी में इतना ही था। अगर मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही तारीखी ब्लॉग में आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।